हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे होंगे आप सभी। तो आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 हिस्ट्री डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है 20वीं सदी के विश्व इतिहास में मुद्दे पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको छोड़ करके पेपर में बिल्कुल नहीं जाने। ये तो आपको पढ़ के ही जाना है अगर पास होना है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होती है, विश्व इतिहास क्या है, विश्व इतिहास का मतलब क्या है, विश्व इतिहास का उद्गम कैसे हुआ, इसका वो कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, साथ के साथ हिस्ट्री क्या है और वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, ये आपको पढ़ करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, विश्व इतिहास का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जा करके उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगला सवाल हमारा बनता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से कोजेस थे और क्या उसका परिणाम, क्या उसका रिजल्ट रहा। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ और क्या उसके परिणाम रहे थे। ये हमारा दूसरा सवाल बनता है। तीसरा सवाल बनता है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था, ठीक है, वो क्या था, क्यों वो हुआ और उसके अंदर रशिया का क्या रोल रहा। ठीक है, रूस ने किस तरीके से उसकी सफलता में रूस का क्या रोल रहा। ठीक है, अगला सवाल 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या कारण थे 1929 में, 1929 ग्रेट डिप्रेशन के कारण। अगला सवाल आता है रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है, सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि विश्व युद्ध 1 के, प्रथम विश्व युद्ध के क्या वो रहे थे, रिजल्ट रहे थे, परिणाम रहे थे। तो ये आपको जरूर 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 पढ़ के जाना है। अगला सवाल जो बनता है, अब वर्ल्ड वॉर 1 तो डिस्कस कर लिया, अब अगला सवाल जो बनता है कि विश्व युद्ध 2 जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके रीजंस पढ़ के जाने हैं। अगला सवाल आता है 1917, अभी हमने डिस्कस किया था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, अभी है 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वो आपको पढ़ के जाने हैं। उसके कारण क्या थे, उसके कॉजेज, रीजंस क्या थे, उसका परिचय आपको पढ़ के जाना है कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों हुआ था, क्या था आखिर 1917 का, 1917 का रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका क्या इफेक्ट इसने किया, क्या इफेक्ट रहा, साथ के साथ इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि 1917 की रूसी क्रांति को तो आपको घोट करके पी जाना है, सवाल किसी भी रूप में आए आपको लिख करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। अगला सवाल आता है इंटरनेशनल रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यानी अंतरराष्ट्रीय जो रिश्ते थे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध थे वो कैसे थे शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर था वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, वो किस तरीके से बनाया गया था, कौन कौन सी उसके अंदर कंट्रीज थी, या मतलब किसका क्या रोल था यूएसएसआर के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। यूएसएसआर के अलावा एक और टॉपिक है लीग ऑफ नेशन भी आपको पढ़ के जाना है कि लीग ऑफ नेशन का विकास कैसे हुआ था, लीग ऑफ नेशन कैसे बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपीरियलिज्म क्या है। ठीक है, आपको इंपीरियलिज्म और मॉडर्निटी ये दोनों पढ़ के जाने हैं, साथ के साथ इंपीरियलिज्म और मॉडर्निटी का आपस में क्या संबंध है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ करके जाने हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है अगर आपको पेपर में एक्सेल करना है, काफी अच्छे स्कोर के साथ पास होना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो इसमें छूट गए हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं प्लेलिस्ट में उनको जोड़ दूं और आप वहां से सारे टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं। इन डिटेल में डिस्कस करती हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माय कंटेंट विद और लोगों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।